अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई। अब देखें, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ मिले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हमें पार्ट 1 मिला है और पार्ट 2 मिला है, तो यहाँ हम पहले पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में हमें 3 सेट मिले हैं, इन तीनों सेटों को लेकर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को लेकर ए प्रॉपर्टी जो है उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद बी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। तो ए प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये प्रॉपर्टी क्या है देखें, ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी और इक्वल के दूसरी तरफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन दरमियान में है और दूसरी ब्रैकेट जो है ए यूनियन सी है। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी है ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो अब हमने इसको वेरीफाई करना है। तो इसके दो साइड हैं, इसका ये वाला साइड जो है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला साइड जो है इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो हम दोनों साइडों को बारी बारी अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, तो इनका जो रिजल्ट सेट आएगा वो दोनों सेम आने चाहिए, इस प्रॉपर्टी का कहना है और यही हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब इस सेट को पहले हमने मालूम करना है, लेकिन यहाँ भी देखें तो ए सेट जो है वो यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी वाले सेट के साथ। तो बी सेट हमारे पास मौजूद है, सी सेट हमारे पास मौजूद है। तो हम पहले क्या करेंगे, बी और सी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे। तो जो इंटरसेक्शन हमें मिलेगा इन सेटों का तो उसको हम ए के साथ यूनियन करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट लिखते हैं। तो बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7, 2 3 5 7 और सी सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो है 1 3 5 7 9। और हमने करना क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन यूनियन ये आप कर चुके हो, आपको आता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं। तो मैं दोबारा आपको यहाँ समझा दूँ कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम दोनों सेटों से कॉमन एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो, सेम एलिमेंट। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको वो कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों में नज़र आते हैं, तो वो 3 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है और इसी तरह यहाँ पर 7 जो है ये भी दोनों में मौजूद है। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो सेट बनेगा वो इन तीनों एलिमेंट से बनेगा, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन हैं। तो हम लिखेंगे 3 5 7। तो हमें अब बी इंटरसेक्शन सी का सेट मिला है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी वाले सेट का ए के साथ यूनियन करेंगे। तो ए सेट हमारे पास जो है वो है 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट। ए सेट में लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको बुक में 1 2 3 के बाद डॉट डॉट मिले हैं और फिर 10 मिला है, तो मतलब कि 1 से लेकर 10 तक। तो मैंने यहाँ कंप्लीट सारे एलिमेंट्स अलग अलग करके लिखे हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट कौन सा है, ये वाला सेट जो अभी हमने फाइंड किया है। तो हम ये सेट लेंगे 3 5 7, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो अब देखें ये ए सेट है, ये बी सेट है। यूनियन में हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके रखते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हम अब इस सेट में क्या करेंगे, हम इन दोनों के एलिमेंट्स को एक ही सेट में रखेंगे और जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको 1 टाइम लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर इस सेट को देखें तो ये 10 तक बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे हैं और यहाँ 3 5 7 और वो 3 5 7 इसमें भी दिख रहे हैं आपको। तो मतलब कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में भी मौजूद हैं, तो हम इनको डबल नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट ये वाला जो एलिमेंट्स हैं इनको लिखेंगे 5 6 7 8 9 10। ये बनता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट, क्योंकि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये इसमें भी मौजूद हैं। तो यूनियन में हम कंबाइंड करके लिखते हैं और सीक्वेंस में लिखते हैं और जो एलिमेंट दोनों में मौजूद होगा उसको एक बार लिखेंगे। हमें जो लेफ्ट हैंड साइड मिला वो ये मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास, अब देखें जो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन और यहाँ पर ए यूनियन सी। तो मुझे इंटरसेक्शन करना है इन दोनों ब्रैकेट्स को। पहली ब्रैकेट्स में ए यूनियन बी है और दूसरी ब्रैकेट में ए यूनियन सी है। तो पहले मैं ए सेट को बी के साथ यूनियन करूँगा और यहाँ मैं ए सेट को सी सेट के साथ यूनियन करूँगा। तो दोनों के जो यूनियन वाले सेट मिलेंगे उनको फिर मैं इंटरसेक्शन करूँगा। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन बी करूँगा। ए सेट लिखूँगा जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दूसरा सेट कौन सा है, बी। तो बी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 5 7। तो मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा। यूनियन करने का मतलब इनको सीक्वेंस में एक ही जगह पर जमा करना है और ये 1 से 10 तक है। तो ये जो 2 3 5 7 हैं ये भी इसमें मौजूद हैं। तो हम इनके एलिमेंट्स को छोड़ के जस्ट इसके वाले एलिमेंट्स को लिखेंगे तो ये सेट बनेगा ए यूनियन बी का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यूनियन को समझना है, हमने दोनों सेटों के एलिमेंट्स को यहाँ रखना है। तो यहाँ इस वाले सेट में अब आप देखो दोनों सेटों के एलिमेंट्स रखे हैं, इसके एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन जो दोनों में मौजूद होगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा, उसको हम 1 टाइम लिखेंगे बस। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए यूनियन सी करेंगे। तो ए सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लेते हैं सी सेट। तो सी सेट के एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 9। तो अब इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। तो काम क्या करना है, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इस सेट में रखना है और तरतीब से रखना है। तो ये वाला सेट जो है इनका आंसर सेट भी बनेगा। तो हम जस्ट जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ लिखेंगे। अब हमें दोनों सेट मिले। अब हमारे पास ए यूनियन बी भी मौजूद और ए यूनियन सी भी मौजूद है। तो हम इन दोनों सेटों को लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन करेंगे। ए यूनियन बी, इसका सेट क्या है, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए यूनियन सी वाला जो सेट है वो भी 1 से लेकर 10 तक है। तो हम इसको भी लिखेंगे। सारे एलिमेंट्स मैं इसीलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट दोनों में कॉमन हैं। देखें इसके भी एलिमेंट 1 से लेकर 10 हैं और इसके भी 1 से लेकर 10 हैं। तो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट दोनों के कॉमन हैं। तो हम इसका आंसर सेट भी 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो 7 8 9 10। तो ये जो है राइट हैंड साइड। अब आप देखें जो दोनों जो आंसर सेट हैं वो सेम है, यहाँ भी 1 से 10 और यहाँ भी 1 से 10। तो हम क्या लिखेंगे अब, एंड वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारा ये वेरीफाई हो चुका। अब इन्हीं सेटों को लेकर हम बी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है वो वेरीफाई करते हैं। तो अब ये 3 सेट जो है पार्ट 1 के, इनको लेकर हम बी मालूम करेंगे। बी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कौन सा है वो हम लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और दूसरी साइड ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट, दरमियान में यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी का ब्रैकेट। देखें दोनों प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क क्या है, यहाँ पर यूनियन की साइन थी और यहाँ इंटरसेक्शन की पिछले वाले में, और यहाँ दोनों साइनों की जगह चेंज हैं। और यहाँ भी जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं यहाँ इंटरसेक्शन है और पिछले वाले प्रॉपर्टी में यूनियन थे और यहाँ इंटरसेक्शन था, अब इसकी जगह यूनियन है, जस्ट साइन चेंज है। वहाँ पर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, अब यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो यहाँ भी सेम मेथड है, सेम तरीक़ेकार है। हम पहले क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे जो कि ये है, तो इसको हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो वही काम, पहले ब्रैकेट में जो बी यूनियन सी का सेट है वो फाइंड करते हैं। तो बी यूनियन सी सेट फाइंड करने के लिए हम बी सेट लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 और सी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 5 7 9 और इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। तो बी यूनियन सी, इसका सेट क्या मिलेगा, यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स को इस सेट में जमा करके रखना है और सीक्वेंस में रखना है, और जो दोनों में मौजूद हो, जो कॉमन एलिमेंट हो, उसको वन टाइम लिखना है। तो सीक्वेंस में रखने का मतलब इसका जो 1 है ये पहले रखेंगे, फिर 2 की बारी आएगी तो 2 रखेंगे, फिर 3 दोनों में मौजूद है तो हम 1 टाइम लिखेंगे, और फिर 4 नहीं है दोनों में, फिर 5 की बारी है तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 7, फिर लास्ट में 9। तो ये बना बी यूनियन सी वाला सेट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए सेट हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखूँगा, और फिर बी यूनियन सी वाला जो सेट है वो ये है, तो ये रखेंगे 1 2 3 5 7 9। तो मैंने दोनों सेटों को लिखा। अब मैं इनका आंसर सेट लिखूंगा, जिसमें मैं क्या करता हूं, मैं इंटरसेक्शन करता हूं। देखिए बी यूनियन सी का सेट हमें मिल चुका है जो ये है। अब ये क्या है, ए सेट के साथ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हो। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स को इस वाले सेट में रखेंगे। तो वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद होगा वो हम इस आंसर सेट में रखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7 और इसके बाद 9। तो 1 2 3 5 7 9। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारा हमें मिल चुका। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का ब्रैकेट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को मालूम करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को मालूम करेंगे, और दोनों के जो आंसर सेट मिलेंगे उनका यूनियन करेंगे। तो हमारा पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरा सेट है बी। तो बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं 2 3 5 7। तो इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लो, 2 3 5 7। तो ये वाले जो एलिमेंट हैं ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी सेट में आते हैं। तो हम लिखेंगे 2 3 5 7। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट मिला। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी वाला सेट लेंगे। तो ए सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सी सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। तो अब हमारा ए इंटरसेक्शन सी, तो ये सेट क्या बनेगा, हमने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों से कॉमन एलिमेंट्स लो। तो ये 1 से 10 तक है, तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। मैं यहाँ पर टिक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं कॉमन हैं। तो यहाँ आंसर में जो सी सेट के एलिमेंट हैं वही एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो हम इस तरह करके इनके एलिमेंट्स लिखते हैं। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, अब इन दोनों का यूनियन करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी सेट लिखेंगे जो कि हमें ये मिला है 2 3 5 7, और फिर ए इंटरसेक्शन सी सेट लिखेंगे जो कि हमें मिला है ए इंटरसेक्शन सी। तो इसके जो एलिमेंट हैं वो ये हैं 1 3 5 7 9। तो अब इन दोनों का हमने क्या करना है, हमने यूनियन करना है। तो यूनियन करने का मतलब दोनों सेटों के एलिमेंट्स को एक सेट में जमा करना है और सीक्वेंस में लिखना है, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखना है। तो देखिए 1, इसके बाद 2 की बारी आती है तो 2 लिखेंगे, फिर 3 की बारी आती है, 3 दोनों में मौजूद है, हम 1 टाइम लिखेंगे। फिर 5 की बारी आती है तो हमने 5 लिखा, फिर 7 की बारी आती है और लास्ट में 9। तो ये सेट हमने ऐसे करके यहाँ पर बना दिया। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमने मालूम करे। अब आप देखें क्या ये दोनों सेट सेम हैं।
देखें 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 5 7 9, तो क्या हुआ कि ये वेरीफाई हुआ एंड वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये दोनों प्रॉपर्टीज पार्ट 1 में हमने वेरीफाई करे। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 2, तो पार्ट 2 में भी हमने वेरीफाई ही करने हैं दोनों प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पर पार्ट 2 में जो एलिमेंट्स या जो सेट मिले हैं उनको ज़रा समझना है। देखें ए सेट को इक्वल किया है एन के, ये मैंने पिछले क्लासों में भी समझाया है। अगर इस तरह अगर ए सेट को एन के इक्वल किया गया है तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो मतलब ए सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का है और नेचुरल नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्ट 5 नंबर लिखता हूँ नेचुरल नंबर के। तो ए सेट को मैं क्या बनाता हूँ, मैं ऐसे बना सकता हूँ 1 2 3 4 5, फिर मैं डॉट 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 करके इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा। अब इसके बाद दूसरा सेट जो है हमारा वो है बी सेट इज इक्वल टू पी। तो बी सेट को पी के इक्वल किया है, तो पी से प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक 1 और दूसरा वो खुद। तो मतलब अगर बी को मैं प्राइम नंबर से बनाऊं तो प्राइम नंबर सबसे पहले जो है वो 2 है। देखिए इसके 2 फैक्टर हैं 1 एंड 2, तो जिसके 2 फैक्टर हों उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर वो खुद है, जिस तरह इसका फैक्टर 1 और दूसरा ये खुद 2। इसके बाद देखिए 3 के भी 2 फैक्टर हैं। फैक्टर मतलब जिसके टेबल में 3 आता है, तो 1 के टेबल में 3 आता है, उसके बाद 3 के टेबल में 3 आता है, तो इसके 2 फैक्टर हैं। इसके बाद 4 नहीं है, देखें 4 के पास 3 फैक्टर है, एक 1, दूसरा 2, तीसरा 4। तो 4 3 के टेबल में आता है, उसके पास 3 फैक्टर हैं, तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसके बाद 5 है जिसके पास 2 फैक्टर हैं 1 एंड 5। इसके बाद 7 और 7 के बाद 11। इसके बाद ये इनफाइनाइट है, तो हम 11 के बाद इसको ऐसे डॉट करके रखेंगे। अब शुरू के 5 डिजिट्स मैंने यहाँ भी लिए हैं प्राइम नंबर के। इसके बाद C जो है वो W है, तो W से वोल नंबर। तो वोल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या है, सिर्फ 0 का फ़र्क है। वोल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट है। तो वोल नंबर मतलब कि 0 1 2 3 4। अब इसको भी मैं इनफाइनाइट बना देता हूँ। अगर चाहें आप इस तरह इनफाइनाइट सेट लें, या आप सिर्फ 5 डिजिट लेकर उसको फाइनाइट करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने वेरीफाई करना है एक जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है, इसको मैं लिखता हूँ ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, और इसका दूसरा साइड क्या है, ए यूनियन है बी के साथ, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन, और ए यूनियन है सी के साथ। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हमने इसको भी वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो ये मैंने पिछले ही पार्ट में बताया था। इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसके बाद राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो वही काम करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को मालूम करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर बी सेट लेंगे। बी सेट हमारे पास क्या है, ये वाला 2 3 5 7 11। इसके बाद ये इनफाइनाइट है, और सी सेट हमारे पास है ये वाला वोल नंबर का, तो 0 1 2 3 4, और इसके बाद हम इसको इनफाइनाइट कर देंगे। अब हमारा बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट जो बनेगा उसे हम यहाँ पर रखेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स का मतलब ये जो 2 सेट हैं इनके अंदर जो जो एलिमेंट कॉमन होगा उसको हम इस सेट में लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट है 1 2 3, तो मतलब कि जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब सी सेट में मौजूद हैं। और बी सेट में आप देखें तो सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स जो हैं वो इसमें भी मौजूद हैं, वो नेचुरल नंबर या वोल नंबर में भी आते हैं। तो अब यहाँ पर जो प्राइम नंबर हैं वो यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तो मतलब कि कॉमन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम
प्राइम नंबर्स को या बी सेट वाले एलिमेंट्स को यहाँ पर रखेंगे तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसी तरह 3 इसमें भी है तो यहाँ भी है। इसके बाद 5 जो है यहाँ भी मौजूद है, मैंने इसको इनफाइनाइट करा हुआ है, मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स हैं यहाँ 5 मौजूद है तो मैं 5 लिखूँगा। और 7 भी यहाँ मौजूद है, इसके बाद 11 भी मौजूद है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह करके इनफाइनाइट कर देंगे कि ये वाला सेट जो मैंने बनाया ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम A यूनियन B इंटरसेक्शन C मालूम करेंगे। तो ये वाला जो हमें सेट मिला है अब इसको A सेट के साथ यूनियन करेंगे। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो A सेट क्या है हमारे पास, ये वाला नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, इसके बाद इनफाइनाइट। और हमारे पास अब ये जो B इंटरसेक्शन C वाला सेट है ये मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 3 5 7 11 और डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट। तो अब इन दोनों को हमने यूनियन करना है। तो यूनियन मतलब के दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इस यूनियन वाले सेट में रखना है, तरतीब से रखना है और जो कॉमन है उसको 1 टाइम रखना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पर 2 3 5 7 11 ये जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स के हिस्से हैं, मतलब प्राइम नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर वाले सेट में प्राइम नंबर्स भी होंगे। तो यहाँ पर यूनियन का मतलब हमने दोनों सेटों को लेकर तरतीब करना है। तो ये वाला जो सीक्वेंस बनेगा तो ये हमारा यूनियन वाला सेट बनेगा। तो इस तरह जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमने फाइंड करा। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो यहाँ पर पहले इस सेट को मालूम करते हैं, फिर इस सेट को मालूम करते हैं और लास्ट में इन दोनों सेटों के रिजल्ट को हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो A यूनियन C, तो A सेट हम लेंगे, A सेट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और B सेट जो है इसमें प्राइम नंबर्स हैं, तो हम प्राइम नंबर्स लेते हैं। अब इन दोनों का यूनियन करते हैं तो A यूनियन B का सेट हमें यहाँ मिलेगा। यूनियन का मतलब क्या है, दोनों के एलिमेंट्स को एक जगह जमा करके रखो और सीक्वेंस में रखो और दोनों में जो कॉमन होगा उसको 1 टाइम रखो। तो यहाँ देखें ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है और नेचुरल नंबर्स जो हैं पूरे के पूरे नंबर्स आएंगे। यहाँ पर ये प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर्स में होते हैं। तो हम जस्ट ये वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के एलिमेंट्स ले रहा हूँ। अगर ये वाला सेट बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो एलिमेंट हैं ये भी इसमें मौजूद हैं, तो जो दोनों में मौजूद है वो भी इसमें आ रहे हैं। अब हमारे पास सेकंड जो पार्ट है ये वाला A यूनियन C, तो हम इसको मालूम करते हैं। A सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 और C सेट है होल नंबर का 0 1 2 3 4, और इन दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन करना है। तो A यूनियन C, तो वही काम करना है, दोनों के एलिमेंट्स को इसमें जमा करना है। और यहाँ पर देखें ये नेचुरल नंबर्स और ये वोल नंबर्स, तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सब वोल नंबर्स में भी मौजूद हैं और वोल नंबर में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 0। तो अब यहाँ पर जो वोल नंबर के एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो हमने 0 लिया इसमें से और 1 दोनों में है तो 1 रखा, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, तो ये सारे बाकी के नंबर्स होंगे वो दोनों में मौजूद होंगे। तो अब हमारे पास A यूनियन C का सेट जो है वो ये बना है। अब हम फाइनल क्या करेंगे, इन दोनों सेटों को लेंगे और इनका इंटरसेक्शन करेंगे। तो A यूनियन B का सेट जो है वो है 1 2 3 4 5 और A यूनियन C का सेट है 0 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। A यूनियन B
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। कॉमन एलिमेंट्स मतलब कि वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हो वो इस वाले सेट में आएंगे। अब देखिए सिर्फ 0 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें मौजूद नहीं है, बाकी जो नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं सब के सब सेम हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन नंबर लूँ तो कॉमन नंबर 1 होगा, 2, 3, 4, 5 ये सारे जो हैं कॉमन एलिमेंट्स हैं और ये इनफाइनाइट हैं। तो यहाँ तो राइट हैंड साइड है तो ये भी हमें मिल चुका। तो अब यहाँ पर इसको देखें और इसको देखें तो दोनों सेट जो हैं वो सेम सेट आए हैं। तो मतलब कि यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो यहाँ भी हमने वेरीफाई करा कि ये दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं, एंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह पहला वाला प्रॉपर्टी है ए प्रॉपर्टी, वो हमने वेरीफाई करा। अब चलते हैं प्रॉपर्टी बी की तरफ। तो अब बी प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इसको हम यहां लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, और जो उसका राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट और यूनियन जो है वो सेंटर में और ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो है पहली वाली प्रॉपर्टी का उलट है, जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन और जहाँ इंटरसेक्शन की साइन है वहाँ यूनियन वाला साइन बना है। तो जस्ट इसका उलट है और इसको भी वेरीफाई करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट आएगा। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल हैं। ये वाले जो सेट हैं अब इनको लेकर हम इस वाले प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो अभी हमने इस वाले को लिया है लेफ्ट हैंड साइड को, तो पहले हम बी यूनियन सी को मालूम करते हैं। तो बी सेट लेंगे, बी सेट ये वाला जो कि प्राइम नंबर्स का सेट है, और सी सेट जो है ये है होल नंबर का। तो 1 2 3 4 और इनफाइनाइट सेट है तो हम ऐसे करके लिखेंगे। अब इन दोनों का हम यूनियन करते हैं, तो बी यूनियन सी ये क्या बनेगा, हमने दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ जमा करना है और तरतीब से करना है। तो ये जो 0 1 2 3 4 5 होल नंबर हैं यहाँ पर ये सारे प्राइम नंबर्स मौजूद हैं। तो ये वाला जो सेट है हमारा ये यूनियन के सेट में आएगा। तो 0 1 2 3 4 और इस तरह इसको हम इनफाइनाइट करके लिखेंगे। अब हम इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सेट के साथ करेंगे। तो ए सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5, और ये वाला जो सेट है बी यूनियन सी हम इसको लेंगे। यहाँ पर होल नंबर का सेट बना है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब होल नंबर्स हैं, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। अब हमने इंटरसेक्शन करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी और ए सेट में जितने भी मौजूद हैं तो इनका कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। कॉमन एलिमेंट्स को हमने यहाँ रखना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स जमा करो। तो कॉमन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ये होल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स इसमें भी मौजूद हैं। इन दोनों सेटों में क्या फ़र्क है, सिर्फ 0 का। तो हम 0 को हटाएंगे, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन बनते हैं। तो हम इन एलिमेंट्स को ऐसे करके लिखेंगे। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बनेगा। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले हम इसको फिर इसको मालूम करेंगे और फिर लास्ट में दोनों का यूनियन करेंगे। तो हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। तो ए सेट हमारे पास मौजूद है जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम ए सेट लिखते हैं और बी सेट लिखेंगे। तो बी सेट जो है इसमें प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है वो इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर हैं वो इसमें भी मौजूद हैं। तो प्राइम नंबर जो है ये दोनों में कॉमन है, तो सेट बनेगा प्राइम नंबर का 5 7 11।
और अब क्या करेंगे, अब हम ए इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। तो ए सेट जो है उसको लेते हैं 1 2 3 4 5 और सी सेट लिखेंगे जो कि है होल नंबर्स का। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स लेना। तो अब यहाँ पर इन दोनों में क्या फ़र्क है, जस्ट ज़ीरो का, ज़ीरो को हटाओ, बाकी सारे नंबर्स जो है वो कॉमन है। तो कॉमन अगर हम लेंगे तो मतलब कि ये वाला सेट बनेगा नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पर हम ऐसे करके इसके सेट लिखेंगे। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का यूनियन करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट लेते हैं जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है 2 3 5 7 11 और ए इंटरसेक्शन सी का सेट जो हमने अभी यहाँ मालूम किया, तो ये लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का हम यूनियन करेंगे। तो यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ पर जमा करेंगे इस वाले सेट में। तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर्स हैं और ये जो है नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम अगर सीक्वेंस में इनको जमा कर दें तो जस्ट नेचुरल नंबर का सेट बनेगा, क्योंकि प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में मौजूद हैं। तो हम 1 2 3 4 5 और ये सेट हमारा बनेगा जो कि नेचुरल नंबर्स का बनेगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड भी हमने फाइंड किया। अब आप देखें तो ये दोनों साइड या दोनों सेट जो हैं वो दोनों इक्वल हैं या सेम सेट बना है। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई हो चुका कि ये दोनों साइड जो हैं ये इक्वल हैं। तो एंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके 2 पार्ट्स थे, तो हमने दोनों पार्ट्स के दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरीफाई किए। तो इसी के साथ यहाँ तक आज की वीडियो हम एंड करते हैं। तो नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।